हाय वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने हेडर अपना रेडी किया था। हेडर में हमने लोगो भी डिज़ाइन करके अपलोड करना सीखा। मेन्यूज़ हम पहले ही बना चुके थे। अब इस लेक्चर में हम फुटर रेडी करेंगे। फुटर यानी सबसे बॉटम वाला पार्ट हमारी वेबसाइट का, जिसमें कॉपीराइट वाला टेक्स्ट लिखा होता है या वेबसाइट किसने बनाई है, जिसे हम वेबसाइट क्रेडिट्स भी कहते हैं, वो होते हैं। मतलब यहाँ पे आप अपना लिंक भी पुट कर सकते हो। जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। अगर मैं इसको ओपन करूँ न्यू टैब में, ये एक लिंक है, तो एस्ट्रा की वेबसाइट ओपन होती है। इस टेक्स्ट को हटा करके मैं अपना नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ और अपनी वेबसाइट को लिंक करवा सकता हूँ। तो बेसिकली हम अपने फुटर को यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, फुटर एडिट करने के लिए वापस आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। देन अपीयरेंस में आपको फिर से कस्टमाइज में जाना होगा। नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर बिल्डर का। लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद ये रहा कॉपीराइट, इस पर आप क्लिक करोगे और ये वो बॉक्स आ गया जिसको आप एडिट करोगे। तो जो कुछ भी कंटेंट आपके इस फुटर में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट वाला, वो सब कुछ एडिट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कॉपीराइट यहाँ वर्ड लिखा है ना, ये स्टैटिक वर्ड है। देखो कॉपीराइट यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद ये कॉपीराइट वाला जो सिंबल है ना, ये बेसिकली इस शॉर्ट कोड की हेल्प से आता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है ना, एक्चुअल में ये शॉर्ट कोड का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीराइट का जो सिंबल आ रहा है वो इस शॉर्ट कोड की वजह से है। देन करंट हाइफन ईयर या करंट अंडरस्कोर ईयर, सॉरी, है ना, तो इससे करंट जो ईयर चल रहा होगा वो अपने आप यहाँ पे फेच करता रहेगा। जैसे मान लीजिए अगले साल 2025 आ जाएगा। अब जब 2025 आएगा ना, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ये 2024 अपने आप 2025 हो जाएगा। इसी तरह से 2026 में 2026 होता जाएगा एंड सो ऑन। हमें मैनुअली आके यहाँ पे 2024 से 2025 करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चेंज होता रहेगा। साइट टाइटल, ये क्या चीज़ है? जो हमने वेबसाइट का नाम दिया था ना, वो यहाँ पे फैच हो रहा है। तो एसके डिजिटल हब के नाम से हमने साइट का नाम दिया था, वो यहाँ पे फैच हो रहा है। इसके बाद ये एक पाइप सिंबल आ गया जो हमारे कीबोर्ड में होता है। देन क्या लिखा है, पावर्ड बाय, और थीम ऑथर लिखा हुआ है। ये थीम ऑथर कौन है? एस्ट्रा थीम वाले बंदे हैं। अब इसको हटा करके मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, पावर्ड बाय सद्दाम कासिम, या ऐसा कुछ कर देते हैं, वेबसाइट बिल्ट बाय सद्दाम कासिम। तो देखो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं जो मेरा नाम है ना, ये मेरा नाम मेरी ही वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पहले मुझे उस वर्ड को सेलेक्ट करना होता है इस तरह से। आफ्टर दैट ऊपर देखो यहाँ पे एक लिंक वाला ऑप्शन दिया रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप उस वेबसाइट का लिंक डालो जिस वेबसाइट को आप इस नाम से कनेक्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ https://websoftglobal.com। ठीक है, एंड देन आफ्टर एरो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा नाम देखो मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया। अब पब्लिश कर देते हैं और इसके बाद अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखो, है ना, मेरा नाम आ गया, वेबसाइट बिल्ट बाय सद्दाम कासिम। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरी वेबसाइट ओपन होगी, कौन सी? websoftglobal.com। ठीक है, तो इस तरह से हम फुटर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब रही बात कि जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट है, एग्जाम्पल वेबसाइट है, अगर आप इस पर आओगे तो इनका हेडर काफी बढ़िया सा बना हुआ है। लोगो यहाँ पे है, फिर मेन्यूज आ रहे हैं, अच्छा फॉन्ट यहाँ पे यूज किया गया है। देन यहाँ पे एक बटन भी आ रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स भी रखे गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं ऊपर, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जबकि हमारा जो हेडर है एकदम बोरिंग सा है, बस लोगो आ गए और मेन्यूज आ गए, और वो भी कुछ खास लग नहीं रहे हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पे जो फुटर दिया हुआ है, फुटर यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से। फुटर कैसे पहचानते हैं? आप किसी भी पेज पे विजिट करोगे ना, जो सबसे कॉमन एरिया बॉटम में रहता है ना, वो सब कुछ फुटर का पार्ट है। अगर मैं अबाउट पे चला जाऊं, अबाउट पेज पे भी अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला एरिया कॉमन है ना, और ये हेडर भी इतना कॉमन है, मतलब ये फुटर है और ये हेडर है। तो हेडर और फुटर इस तरह से पहचानते हैं। जो भी एरिया हर एक पेज पे कॉमन है बॉटम में, वो फुटर कहलाएगा। तो यहाँ पर फुटर कहाँ से शुरू होता है? इस जगह से, यहाँ से शुरू हो जाता है। अब ये जो आपको रेफरेंस वेबसाइट में फुटर दिख रहा है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर बढ़िया सा लिया गया है, फिर डार्क बैकग्राउंड है, यहाँ पे लोगो सेंटर में है। अब ये हम तो नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कि हम अपने फुटर को बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर पाए। तो कोई बात नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर की हेल्प से हम कैसे इस फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब का बना पाएंगे, और इस हेडर को भी अपने हिसाब से हम डिजाइन कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एलिमेंटर की हेल्प से पेज को डिजाइन किया है ना, वही पेज बिल्डर वाला इंटरफेस हमें फिर से मिलेगा, और हम हेडर और फुटर को बड़े आराम से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आने वाले लेक्चर्स में आप ये सारी चीजें भी सीखने वाले हो। फिलहाल अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है फुटर को एडिट करने का, ये हर एक थीम के अंदर बाय डिफॉल्ट यहीं पर होता है। मतलब कोई भी थीम है, अगर आपको उस थीम में हेडर में लोगो अपलोड करना है या फुटर में कॉपीराइट वगैरह वाला कंटेंट पुट करना है, तो आपको हमेशा कहां पे जाना पड़ेगा?
अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाना होगा। यहीं पे आपको हेडर बिल्डर या हेडर वाली सेटिंग मिल जाती है और यहीं पर आपको फुटर वाली सेटिंग भी मिलेगी। दोनों चीजें हमने यहीं से की हैं। ये होता है थीम की तरफ से हेडर और फुटर को कस्टमाइज करना। अब आने वाले लेक्चर्स में हम एलिमेंटर प्रो की हेल्प से भी हेडर और फुटर को कस्टमाइज करेंगे, अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।